और इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिज़र्व थी वो लगाई। और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिज़र्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। रोहित, तो आज दिन के प्रोग्राम में भी ऑब्वियसली एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था कि टेलीग्राफ की स्टोरी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। अब आप देखिए, एक वार्म अप और उसके बाद 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे। उस वेन्यू की पिच आयरलैंड के कप्तान ने कहा उनको एक दिन पहले भी देखने नहीं दी गई थी। सही है। तिक्षाना ने श्रीलंका के जो हैं उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी एक नेशन को, नाम नहीं लूंगा, ज़ाहिर है हर कोई घबराता है, नाम नहीं लूंगा, किसी एक टीम को जो है वो जरा ज्यादा कर लो आगे भाईजान। अगर हम कुछ नहीं जीते ना तो आप भी 13 के बाद से कुछ नहीं जीते। 11 साल हो गए आपको। हाँ, हम 16 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी 17 में ले आए थे चैंपियंस ट्रॉफी, आप नहीं लाए हो। तो जरा अपने भी टीम पे ध्यान। वो तो बड़ी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं और कहते हैं ना कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंग्लैंड इनको हरा देगा। और नहीं समझ आई कि जो इंग्लैंड के कैप्टन थे उन्होंने टॉस जीत के पहले जो है ये बॉलिंग करने का क्यों फैसला किया है। भाई वेस्ट इंडीज़ जैसी पिच, अब इतने बड़े बड़े थिंक टैंक वहाँ बैठे, कोचेस, कप्तान, सब, इनको समझ नहीं आई कि हम क्या फैसला कर रहे हैं। मतलब नॉकआउट मैच और आपने टॉस जीत के बैटिंग की भी नहीं पहले। अबे ये कैसे हो सकता है? आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए। हमने तो कभी नहीं देखा। बार पे बात चल रहा था भैया, बगैर खेले ऐसा नहीं। आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बोले, कभी डीआरएस का मसला है, कभी आज एटले 2.0 होगा। आपसे कहा था 2024 है, आज नंगा करके मारेगा हिंदुस्तान। इनको ऐसे मारेगा जैसे मारने का हक है। 68 रन से बले बले बले, बुर्रा बुर्रा बुर्रा, they won the ठुर्रा। कप्तान रोहित शर्मा, हमारा सलूट है आपको, कमाल कर दिया, हिटमैन। नमस्कार, जय हिंद। आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर अपना 2022 वर्ल्ड कप का बदला ले लिया है। उन्होंने इंडिया को 10 विकेट से हराया था और इंडिया उन्होंने 10 विकेट चटका दिए हैं और 68 रनों के मार्जिन से आसानी से जीत लिया है। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से भी अपना बदला ले लिया है, इंग्लैंड से भी अपना बदला ले लिया और इंडिया फाइनल में पहुंच गया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही खलबली मची हुई है और वो पूरे जल के खाक हो रहे हैं कि हम कैसे बाहर हो गए और इंडिया कैसे फाइनल खेल रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर दिया गया है, उनके हिसाब से पिचेज बनाई गई हैं, उनके हिसाब से वेन्यू तय किए गए हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या कहती है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिज़र्व थी वो लगाई। और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिज़र्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। रोहित शर्मा जिसके पास हो, मैं कब से कह रहा हूँ, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है ही कोई नहीं। और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये तीनों बैट्समैन हैं। एक ऑलराउंडर है जिसमें जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं बाय ऑल मीन्स। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाई। ये मुझे ज़रा कोई बता दे, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मुझे ज़रा ये सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे ज़रा सवाल पूछता हूँ कि ये किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी। मतलब कोई कौन सा साइंसदान है इनके पास जिन्होंने कहा यार जो 3 स्पिनर हो जिस टीम के पास, अक्षर होगा, कुलदीप जो मैच विनर है, ठीक है, फिर जडेजा होगा, फिर उसके बाद आपका बुमराह होगा, तो किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें। ऐसा हुआ कि आईसीसी की बद इंतजामी की वजह से या कुछ फैसलों की वजह से इत्तेफाकन या जानबूझकर इंडिया को फायदा हुआ कुछ चीजों का? फायदा इन विच सेंस कि एक ही जगह मैच खेल रहे हैं न्यूयॉर्क। एक बात ये कर लें, ट्रैवलिंग के हवाले से ज्यादा सहूलियत थी। नहीं, आज रोहित ने बोला है कि ट्रैवलिंग ज्यादा है, हालांकि इंडिया की ट्रैवलिंग निस्बतन तो कम है ना। हाँ, उसके बाद इवन न्यूयॉर्क से शुरू कर लें कि न्यूयॉर्क में उनका होटल कहाँ था, हमारा होटल कहाँ था, तो ऐसी 10 और चीजें हैं कि जिसमें लगा कि वो उनको हमारा होटल करीब था श्रीलंका का, बाद में हमारा करीब, अभी मैं इंडिया से कह रहा हूँ, बाद में हमारा करीब हो ना, चेंज किया था। ये चीज साफ जाहिर होती है कि इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। तो ये क्यों था नदीम भाई, इत्तेफाक था आपके ख्याल में? आज सुबह में भी यही डिबेट हो रही है। आज दिन के प्रोग्राम में भी ऑब्वियसली एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था कि टेलीग्राफ की स्टोरी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। अब आप देखिए, एक वार्म अप
और उसके बाद 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे। उस वेन्यू की पिच आयरलैंड के कप्तान ने कहा उनको एक दिन पहले भी देखने नहीं दी गई थी। सही है। तिक्षाना ने श्रीलंका के जो हैं उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी एक नेशन को नाम नहीं लूंगा, ज़ाहिर है हर कोई घबराता है, नाम नहीं लूंगा, किसी एक टीम को जो है वो जरा ज्यादा लेकिन ये है कि वो युगांडा की बात तो नहीं कर रहे थे। किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए सारे डे मैचेस इंडिया के उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई कामरान भाई, तो मुझे ये हाँ। तो उसके लिए पिचेस भी खराब, इंडिया के लिए खराब पिचेस बनाई गई हैं। 24 टाइम पे जो 20 ओवर में पूरी टीमें आउट हुई है, क्या इंडिया ने बोला था? नहीं, ये तो आप दो चीजों को मिला रहे हैं ना। नहीं, तो इंडिया के फेवर की बात कर रहा हूं। पिचेस का जो म्यार था, पिचेस का तो वो नहीं, वो तो ये भी नहीं कह रहा कि पिचेस के हवाले से इंडिया को फेवर, वो तो कह भी नहीं रहे। सारी चीजें आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की तो वो जिम्मेदारी भी है। आईसीसी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब ये कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में? कुछ जगह पे हुआ, हर जगह पे नहीं हुआ। अगर आप न्यूयॉर्क वाली बात करते हैं, समझ में आती है कि होटल करीब है। आया ये मालूम करेंगे, आया वो जो होटल है जो इतना महंगा लिया गया है, आया बीसीसीआई ने लिया या आईसीसी ने दिया? पहले तो ये मालूमात लें आप। आईसीसी ने दिया। आया तो छुट्टियों और पे जो गया। जो ऊपर आया का मतलब या ये जो या ऊपर के पैसे वो बीसीसीआई ने दिए हैं। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी कंफर्म करें। आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है भाई इसमें? मैंने नहीं होटल के दिए पैसों में नहीं, मैंने नहीं दिए होटल के पैसों में नहीं, ये अरेंजमेंट इस अंदाज से होना आप कि जिससे इंडिया का फेवर हो। और देखिए अगेन जब मैं बात कहता हूं, बार-बार कह रहे हैं, नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम, वो एक बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट, वो तो है ना। ये तो अलग-अलग बातें हैं। वसीम भाई, ये वही वाली बात है, ये वही वाली बार-बार बात कह रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान जीत रहा था, उसको अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इंडिया वैसे ही अच्छा खेल रहा है, उनको ये फेवर्स की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको फेवर की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। टीम बड़ी जबरदस्त। 3 टीमों को पता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अगर क्वालिफाई करता कि हम कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड हम कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका हम कहाँ जाएंगे, लेकिन इंडिया को पता था कि हमने गयाना में खेलना है। सिर्फ पाकिस्तान को पता था कि हम वापस जाना है। देखिए उनकी टीम बड़ी जबरदस्त है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं, क्यों करवाया जा रहा है? आईसीसी जैसे बाकी टीमों को नहीं ना समझ रहा, मुझे लगा पाकिस्तान की टीम बन गई है। फेवर अपने लड़कों को दे रहे हैं। गली की क्रिकेट होती थी ना, गली की क्रिकेट में एक बच्चे का बैट और बॉल होता था, वही कहता था मैं ही पहली बारी लूंगा, मैं ही बॉलिंग कराऊंगा, मैं ही फील्डिंग। लेकिन वसीम भाई मेरा मानना यह है कि चले ये चीजें मान भी नहीं हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड में तो वो कोई हरा देना। फिर तो जाहिर है, मैं कह रहा हूं, शक ही नहीं है ना। वो भी इंडिया की एज ए टीम परफॉर्मेंस वो एक अलग बात है, और जिसको मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इंडियन टीम भी वही पिचेस पे खेली जिसमें पाकिस्तान भी खेली, साउथ अफ्रीका भी खेली। बात कर, आप क्रिकेट खेल के उनको हरा दे, उनको दिखा दे एनी टाइम। अगर हम देखें बहुत सारे प्लेयर्स ने तनकीद भी की है। इंडिया 2013 के बाद से कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं जीता। सबसे पहले तो मैंने की थी है। हाँ, तनकीद आपने सबसे पहले की, और भी कर रहे हैं। हमें एडवाइजें हो रही थी, हमारी टीम को हर वक्त बोलते रहते हैं भाई अपने ऊपर देखें। और मैंने बोला था हरभजन के लिए, जो उन्होंने हमारे हेड कोच के लिए उन्होंने ट्वीट की थी कि ये छोड़ो, टाइम वेस्टिंग है और इंडिया की कोचिंग कर लो आगे। भाईजान अगर हम कुछ नहीं जीते ना, तो आप भी 13 के बाद से कुछ नहीं जीते। 11 साल हो गए आपको। हाँ, हम 16 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी 17 में ले आए थे चैंपियंस ट्रॉफी, आप नहीं लाए हो। तो जरा अपने भी टीम पे ध्यान। वो तो बड़ी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं और कहते हैं ना कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंग्लैंड इनको हरा देगा तो फिर बात की जाए, देखें टीम अच्छी है, टीम में कोई बुराई नहीं है, देखें क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, मगर जहाँ पर्सनलिज्म आ जाता है ना भाई, हम अपने मुल्क को बैक करेंगे। आपने बोला कैसे भाई, आप कौन सा जीत रहे हो, रोजाना वर्ल्ड कप लेके जा रहे हो क्या? 13 के बाद से कौन सा इवेंट जीता है भाई आपने? सही। तो लेकिन अब ये है कि इस सिचुएशन में जबकि अभी 3 ओवर बाकी हैं, 134 रन है स्कोर इंडिया का, इंडिया मैक्सिमम 20-25 रन और बनाता है, तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं 150 पे मैच अच्छा होगा? देखिए 150 रन ऐसे हैं T20 क्रिकेट में, देखें अब तो खैर लेवल ऊपर चला गया, मगर 150 रन वो होते हैं कोई भी बॉलिंग लाइन हो ना, उसको डिफेंड के लिए रीजनेबल टोटल है। अच्छा, कि आप इस पे फाइट कर सकते हैं। और जहां इतने बड़े मैच में दोनों टीमें टफ हो, तो वो उसमें वो रन जो होते हैं ना 150, वो 170-80 के करीब हो जाते हैं। तो वो उनकी फिर बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग में भी अच्छा जान मारते हैं। तो अब ये इस मेन आ जाता है रोहित की कप्तानी पे। टाटा बाय बाय माइकल वॉन, लेट टू रेस्ट एट गयाना, नो रेन, नथिंग, even square fair in the India bamboozled defending champions England at Guyana इंग्लैंड की धागे खोल दिए, हिंदुस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया। एशिया का आलम हिंदुस्तान के हाथ में था। ये जोक करते हैं, ये फलाना करते हैं। रेस्ट इन पीस टू मोसिनली हेटर्स एंड माइकल वॉन सपोर्टर्स। आज इंग्लैंड धागे खोलेगा, आज ऑस्ट्रेलिया धागे खोलेगा। एट गयाना इंग्लैंड की धागे खोल दिए, हिंदुस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया। एशिया का आलम हिंदुस्तान के हाथ में था। ये जोक करते हैं, ये फलाना करते हैं। रेस्ट इन पीस टू मोसिनली हेटर्स
एंड माइकल वॉन सपोर्टर्स, आज इंग्लैंड धागे खोलेगा, आज ऑस्ट्रेलिया धागे खोलेगा। मुझे नहीं समझ आई कि जो इंग्लैंड के कैप्टन थे उन्होंने टॉस जीत के पहले जो है ये बॉलिंग करने का क्यों फैसला किया है। भाई वेस्ट इंडीज़ जैसी पिच, अब इतने बड़े बड़े थिंक टैंक वहाँ बैठे, कोचेज़, कप्तान, सब, इनको समझ नहीं आई कि हम क्या फैसला कर रहे हैं। मतलब नॉकआउट मैच और आपने टॉस जीत के बैटिंग की भी नहीं पहले। भाई जाहिर सी बात है, नॉकआउट मैच में आप सबसे पहले बैटिंग करते हैं और दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं। अगर आपने 150 रन भी किया भाई, अगर शुरू में 2-3 इंडिया के आउट होते तो उनके ऊपर प्रेशर आता, लेकिन आपने प्लेट में रख के, इंग्लैंड ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया और तो वैसे ही खुश थे वो कि हम चले, हमें बैटिंग मिल गई। भाई इंडिया जैसी बॉलिंग, इंडिया ने जब बैटिंग स्टार्ट की थी ना, जब पहले ओवर में ही बॉल लो रहना शुरू हो गया था, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, स्लो आ रहा है, कसम से मैं उसी टाइम ही समझ गया था, मैंने बोला अब इंडिया ये मैच जीत जाएगा। उसकी वजह ये थी कि एक तो रोहित शर्मा ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, वो उसने 50 रन की बहुत अच्छी नहीं खेली। फिर ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ बॉल ना बल्ले पे आता है, ना शॉट्स लगते हैं, ना कुछ, उन पिचेस के ऊपर ये सूर्य कुमार यादव टाइप का प्लेयर बड़े अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो 360 जिस तरह उसको बोला जाता है और वो खेलता है, तो वो इसी तरह ही रन्स कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस पिच के ऊपर जो सीधा खेलने वाला है वो इतनी आसानी से नहीं खेल सकता था, क्योंकि बॉल ब्रेक हो रहा है, नीचे रह रहा है, बल्ले पे इतनी आसानी से मतलब रन्स हो ही नहीं सकते। तो सूर्य कुमार यादव ने जो 47 आई थिंक रन्स की जो इनिंग खेली, वो बड़े काम की उसने इनिंग खेली। रोहित शर्मा तो खेला, उसने बड़े काम की खेली, नीचे से भी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी जडेजा, पांड्या ने जो की। तो 171 रन इस पिच पे बन ही नहीं सकते थे, किसी हाल में इंग्लैंड से नहीं बन सकते थे, क्योंकि भाई एक तो आपका फैसला गलत, उसके बाद आपके पास खबे प्लेयर है नहीं जो जडेजा को या अक्षर पटेल को टैकल करते। कैसे वजह यही कि आज सिर्फ इंजी भाई के एहतराम में उसने 16वां ओवर दिया है पांड्या को। यार वो कह रहे थे कि हम रिवर्स नहीं करा रहे थे, हम इनकी रिवर्स कैसे हो गई, लो पांड्या को हमने 14 रोहित कह रहा है सबकी रिवर्स हो रही है खुश कंडीशन में। स्पिनर की रिवर्स हो रही है यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं इंजी भाई भी, उनको ये नजर नहीं आ रहा हो जाए, ये तो नहीं कह रहे कि सुबह से एक माहौल इस बात पे गर्म था। अबे ये कैसे हो सकता है, आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। इस बार पे बात चल रहा था भैया, बगैर खेले ऐसा नहीं, आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बोले, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जनाब रिवर्स स्विंग का मसला है। क्या घंटे में बात थी सारी चीजें, पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया, ले भाई तू टॉस भी जीत का बटला जा, तेरी ऐसी की तैसी जा रहा, वो हम भी अबे आवाज नहीं निकल रही, बकरी का मैं तो बैटिंग ही करना चाहता था, बकरी बटलर था, बिल्कुल बकरी कर दिया था उसको। अक्षर को तू रिवर्स स्वीप मार रहा है भाई। अबे भैया मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपके सामने अपोजिशन खड़ी होती है ना, जिसका कप्तान रोहित शर्मा हो, जिसके बल्ले पे पुराना खून लगा हुआ है, भी ताजा ऑस्ट्रेलिया को मार के दुनिया दंग है कि ये कैसे मार लेता है भैया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी उसी के रन है, रोहित शर्मा मेक श्योर इंडिया विल विन, जब ये ऊपर से चलेगा बत्ती बना देगा किसी भी अपोजिशन की। आज देख ले बटलर की बत्ती बनी। आपको पिछले साल तो पाकिस्तानी मीडिया का ऐसे रवान वहाँ चलता रहेगा। अगर हम आज बात करें मैच का, तो इंडिया बहुत अच्छे मैच आज जीता है, और हालांकि टॉस रोहित शर्मा नहीं जीते, बटलर ने जीता, पर बटलर ने पिच रीड किया, शायद उसको पता नहीं था, उसको लग रहा था कि अगर बारिश होगी तो हमें सेकंड बैटिंग में फ़ायदा होगा, हमें पता होगा स्कोर कार्ड होगा क्या होगा। बस रोहित शर्मा बहुत बैटिंग ही करना चाहते थे, उन्होंने टॉस पे ही कहा कि मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि पिच जो है स्लो है और बाद में और स्लो हो जाएगी, और वेदर अभी खुला हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि बाद में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो सही भी था, क्योंकि स्पिनर पर बहुत मदद थी उस पर, और फास्ट बॉलर को थोड़ा कम मदद थी, तो इस पे 140-150 बहुत था, और इंडिया ने 171 बनाए, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। और इंडिया के बॉलर्स ने बहुत कमाल किया, खासकर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और बुमराह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इसी तरह से इंडिया फाइनल पहुंच गया। अब देखते हैं इंडिया फाइनल जीतती है कि नहीं जीतती। और आज इस वीडियो में यहीं तक, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।